नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, मॉर्निंग बुलेटिन। और जयपुर से खबर आ रही है। जयपुर की जवाहर सर्कल थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए कुल 20 मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। साथ ही साथ आपको बता दें, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हरकेश जोशी और मुकेश कुमार के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी बाइक पर सवार होकर जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में मोबाइल छीनने की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया है कि आरोपियों ने जवाहर सर्कल थाना क्षेत्र से एक मोबाइल फोन छीना था। गहनता से पूछताछ करने पर पुलिस ने इनके कब्जे से जयपुर के अलग अलग थाने क्षेत्रों से छीने गए 19 और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस तरह पुलिस को कुल 20 फोन मिले हैं। बदमाशों को पकड़ने में कांस्टेबल हरिओम की विशेष भूमिका रही है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से और भी वारदातों की पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मावली से खबर देख रहे हैं। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के वल्लभनगर मार्ग पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा के 4 छात्राओं ने फुटबॉल में राज्य स्तर पर अपना चयन करवाकर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, सुविधाओं की कमी के बावजूद ये प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा है। इन 4 बालिकाओं के नाम हैं, जी आपको बता दें, जहां रेखा गुर्जर, यशोदा गुर्जर, तमन्ना सुथार और वर्षा सुथार, इन सभी ने जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके बाद इनका चयन राज्य स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ। आपको बता दें, इन बालिकाओं को ये सफलता अपनी फुटबॉल कोच सरिता कुमारी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मिली है। साथ ही साथ विद्यालय की संस्था प्रधान सुमित्रा सोनी और पूरे स्टाफ ने इन सभी छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उन्होंने मुंह मीठा कराकर इन बालिकाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया है। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं सरिता कुमारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा में शारीरिक शिक्षक झुंझुनू से। अभी 2016 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, जिसमें मेरा मेजर गेम फुटबॉल है। और फुटबॉल में बहुत 2 लड़कियाँ नेशनल खेल चुकी हैं, 3-4 छोरियाँ स्टेट खेल चुकी हैं। अभी इस साल अंडर 14 में 3 लड़कियों का राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में चयन हुआ है और एक छात्रा जो अंडर 19 में फुटबॉल में चयन हुआ है। सुविधाओं के अभाव में भी लड़कियां प्रैक्टिस करके, गांव की लड़कियां वो आगे बढ़ रही हैं और निरंतर अभ्यास के द्वारा ये सब संभव हुआ है। खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, कपासन से आ रही है सूरजमाली प्रकरण को पिछले 13 दिनों से चल रहा है। जी आपको बता दें कि सूरजमाली प्रकरण को लेकर पिछले 13 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया है। प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच मांगों को सहमति बनने के बाद ये फैसला लिया गया है। वही बता दें, धरना स्थल पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी RLP के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी में यह घोषणा की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP सरिता सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी सभी प्रमुख मांगे मान ली गई है। आपको बता दें, ADM प्रभा गौतम ने बताया है कि सूरजमाली के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल दी गई है, जबकि शेष 5 लाख रुपए की राशि जल्द ही प्रदान की जाएगी। सरकार सूरजमाली के इलाज पर पूरा खर्च कर रही है। इसके साथ ही परिवार का एक सदस्य को संविदा नौकरी, नई सब्जी मंडी में एक दुकान भी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, ASP सरिता सिंह ने भरोसा दिलाया है कि मामले के फरार आरोपी भैरूलाल आहिर और अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच SOG से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इस मौके पर सांसद और RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सूरजमाली जैसे गरीब व्यक्ति को तभी न्याय मिला है जब सभी समाज एकजुट होकर साथ खड़े, साथ लड़े। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आगे भी इसी तरह की एकजुटता बनी रहेगी तो हर लड़ाई में सफलता जरूर मिलेगी। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरकार को सरकार खर्चा देगी और ये तय इन्होंने कर लिया कि मेडिकल कॉलेज यहाँ भी पहले इलाज हुआ अहमदाबाद में, सारा संपूर्ण इलाज उच्च क्वालिटी का हाई जो भी सेंटर है राज्य अस्पताल से इसका पूरा इलाज राजस्थान की सरकार और चित्तौड़ का जिला प्रशासन कराएगा। ये हमने सारी बातें यहाँ तक कर ली। ये प्रमुख मांगे थी। जहाँ तक थानेदार को हटाने की बात थी, वो तो हमारे आने से पहले ही, जब तूफान से पहले की शांति थी उसमें उसके विकेट उड़ गए थे तो पहले ही चला गया। अब उसको सस्पेंड भी कराएंगे, बदमाशी और ये सारी जांच के बाद सारा हो जाएगा। बाकी आपके सामने सरकार ने आके
बात करी, वार्ता करी। हमारा डेलीगेशन रात को 3 बजे तक था। प्रधान जी बेरूलाल जी, हमारे गोरीवाल जी, भाई हसन, इनके पिताजी प्रकाश जी, लोकेश, बेरूलाल जी का सत्तान जी, इनकी पूरी टीम, विनोद छोटा भाई और कैलाश जी और तमाम कैलाश जी माली जो इनके समाज के तमाम लोग, माली समाज के साथ साथ सर्व समाज और मीडिया के भाई मेरे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किया और कपास सड़क की आवाज़ दिल्ली तक पहुँच गई। आज तभी तो सरकार भागी है, जल्दी करो, आज रात इधर नहीं तो उधर हो जाए, तो सारा काम ठीक हो गया। यहाँ सौर्य सेठ की कृपा से इस आंदोलन के अंदर हमें सफलता मिली और बाकी आगे काम ये करेंगे, गुंडों का इलाज और कैसे अच्छे तरीके से हम चाहेंगे। जल्दी से कर। और नागौर से खबर देख रहे हैं, जो आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद VHP की महिला इकाई मातृशक्ति और दुर्गा वाणी की ओर से नागौर के शिवबाड़ी स्थित सनेश्वर मंदिर के प्रांगण में शस्त्र पूजन और शारीरिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, जहां प्रदर्शन आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने तलवारबाजी और दंड के साथ अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें ये कार्यक्रम सनातन वेद, साथ ही साथ आपको बता दें कार्यक्रम सनातन वेद ओमकार आश्रम फागली के महंत लक्ष्मी नारायण महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दंत विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सोलंकी थी। विश्व हिंदू परिषद की महिला उपाध्यक्ष अनुपमा उपाध्याय और मातृशक्ति की विभाग संयोजिका बबीता बेनीवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही थी। आपको बता दें सभी अतिथियों और संतों ने मां दुर्गा और शास्त्रों का पूजन किया है। वहीं मुख्य अतिथि की बात करें तो डॉक्टर सीमा सोलंकी ने कहा है कि आज की नारियों ने शस्त्र छोड़कर मोबाइल उठा लिए हैं। जी हां, आपको बता दें जहां पर समाज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है जिससे समाज में अत्याचार और ज्यादा बढ़ गए। उन्होंने महारानी पद्मिनी के जौहर का उदाहरण देते हुए कहा है कि नारी शक्ति को संगठित होना चाहिए और अपने बच्चों को शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी ज्ञान देना चाहिए। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी MRM का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस ऐतिहासिक सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और सामाजिक नेताओं ने भाग लिया है और तालीम, तरक्की, सद्भाव और साझेदारी की जानकारियां। आपको बता दें साझेदारी के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने वालों का संकल्प लिया है। राजस्थान के डीडवाना में भी कई मुस्लिम बंधुओं ने इसमें शिरकत की है। आपको बता दें सम्मेलन का मुख्य एजेंडा शिक्षा, रोजगार और सद्भाव पर केंद्रित रहा है। ये संदेश दिया गया है कि देश का मुस्लिम समुदाय अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेगा बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य में सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी भी देंगे। वहीं बता दें आपको इस दौरान शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति और राष्ट्रीय एकता जैसे मुद्दों आपको बता दें मुद्दों पर संगठित और तेज अभियान चलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा है कि भारतीय मुसलमानों को अब शिक्षा, तकनीकी और रोजगार में अग्रणी बनकर देश की तरक्की में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने इस महासम्मेलन को मुस्लिम समाज की नई दिशा का प्रतीक बताया है। अजमेर शरीफ दरगाह के चेयरमैन ख्वाजा नसरुद्दीन ने मोहम्मद सबके लिए, जी आपको बता दें मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए नहीं के संदेश को दोहराया है और कहा कि यह सम्मेलन उसी परंपरा का विस्तार है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि उनका संगठन मुसलमानों और सरकार के बीच संवाद की एक मजबूत कड़ी के रूप में काम करेगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सिकराय से खबर देख रहे हैं, सिकराय उपखंड क्षेत्र के नांद्री गांव में आपको बता दें RMDS ग्रुप द्वारा एक दिन भर के पद दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पद दंगल पार्टी के झंडूराम मीणा शेखपुरा और राम सिंह डुरौली राजगढ़ ने अपनी प्रस्तुतियां दी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की बात करें तो उनके रूप में युवा नेता नरेश मीणा नांदरी गांव पहुंचे। साथ ही साथ आप देख सकते हैं बीशुर में जहां उनका कई गांव में भव्य स्वागत किया गया है। कार्यक्रम में संयोजक MRDS ग्रुप के CMG माता दीन पड़िहार रहे हैं। गांव में नरेश मीणा और माता दीन पड़िहार का जोरदार स्वागत हुआ है। बाबूलाल मीणा नांदरी और कैलाश मीणा सहित पूरे गाँव के लोग नरेश मीणा को सफेद तौलिया और 51 किलो की फूलों की माला उन सबने पहनाई है मिलकर। इसी तरह से बात करें तो माता दीन पड़िहार का भी 51 किलो की माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया है। MRDS ग्रुप के अन्य पदाधिकारियों का भी इस दौरान स्वागत हुआ है। युवा नेता नरेश मीणा ने अपने संबोधन में पूर्वी राजस्थान के सभी नेताओं से माफी मांगते हुए आग्रह किया कि वे पश्चिमी राजस्थान और हड़ौती को भी पूर्वी राजस्थान की तरह शिक्षित बनाने में सहयोग करें। सिकराय से गोपाल झांगिड़ की रिपोर्ट। आज मैं 12 बजे चला था जयपुर से
सिकराई के नांदरी गांव में एक पतंगली कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन जगह जगह भव्य स्वागत कड़ी की कोठी सिकराई में भव्य स्वागत हुआ। ये जो समर्थन मिल रहा है ये समर्थन नरेश को नहीं, ये नरेश जो लड़ाई लड़ रहा है उसको समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी टिप्पणियां चल रही है, पूर्व मंत्री का टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? जो लोग भी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं वो गलत है, वो नहीं करनी चाहिए। लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, देश का काम करना चाहिए। आपने कहा था फिर से जेल भेजेगी सरकार, क्या मुझे ऐसा लग रहा है सरकार ने मेरी जमानत खारिज करने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी है। सरकार चाहती है कि मैं सड़कों पर ना रहकर, सरकार को लगता है कि सड़कों पर रात तो चैन की नींद नहीं सोने देगा, ऐसे मुझे वापस से जेल भेजने का प्लान कर रही है सरकार। खबर देख रहे पोखरण से जी। आपको बता दें रामदेवरा में राम सरोवर के पास एक महिला पर उसके पति ने शराब के नशे में जानलेवा हमला कर दिया है। समय रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचा ली। गनीमत की बात रही, पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से महिला को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया जा चुका है। पुलिस को इस घटना की सूचना मिलते ही रामदेवरा के एसएचओ महादेव गोदारा और हेड कांस्टेबल एससी रोहित पालीवाल तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पाया है कि महिला की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। बिना कुछ देर किए पुलिस ने अपने वाहन में ही घायल महिला को पोखरण राजकीय अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस की इस मुस्तैदी से महिला की जान बच सकी। बता रहे हैं आपको कि पोखरण अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि पति पत्नी सोजत रोड के भाट जाति के बताए जा रहे हैं। महिला का नाम मैना है और उसके पति का नाम अर्जुन है। पुलिस ने आरोपी पति को मौके से हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच भी करी। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें पुष्कर में स्थित नवदुर्गा नवयुवक मंडल पिछले 21 सालों से पारंपरिक रूप से नवरात्रि गरबा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। जमीकुंड रोड पर हो रहे इस 10 दिवसीय महोत्सव में श्रद्धालु पूरी तरह से भक्ति में डूबे हुए हैं। महोत्सव में हर दिन भक्तिमय माहौल बना हुआ है। गरबा नृत्य का आयोजन होता है जिसमें महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहनकर शामिल होते हैं। मंडल के अध्यक्ष पवन महावर ने बताया है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, धार्मिक आस्था और संस्कृति को बढ़ावा देना है। हर दिन माता रानी को विशेष पूजा अर्चना के बाद अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। बात करें तो मंगलवार को माता रानी को श्रीखंड और केले का भोग लगाया गया, जिसके बाद सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित भी किया गया है। गरबा खेलने आई महिलाओं और भक्तों ने बताया है कि यह आयोजन नवरात्रि के पावन पर्व को भी और ज्यादा खास बना गया। मंडल के सचिव की बात करें नंदकिशोर कुवाल ने कहा है कि पूरे 10 दिनों तक भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहेगा, जहां भक्तजन गरबा, देवी भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से माता की आराधना करेंगे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। दुर्गा नवयुवक मंडल सभी कार्यकारिणी यहाँ 9 दिन का डांडिया रास करते हैं ग्रामवासियों के लिए और इसमें हम लास्ट के 2 दिन ड्रेस कोड पे है। जो छोटे बच्चे जैसे 5 साल से लेकर 14 साल से जो अच्छा नृत्य करते हैं उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हम उपहार देते हैं। हाँ, बच्चों के लिए जो जैसे गुजराती ड्रेस है और राजस्थानी ड्रेस है, जैसे महिलाओं के लिए राजस्थानी लुगड़ी, घाघरा लुगड़ी का है और गुजरात के गुजराती ड्रेस है। ये बच्चों के पसंदीदा, जो बच्चों को एक ड्रेस कोड एक जैसा है उसमें डांस करेंगे कल पर 3 दिन तक। उपहार में जैसे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये है, ऊपर उससे ज़्यादा 2100 रुपये है। पिताजी के बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग गरबा का आयोजन कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में हमारे पास हमारे ग्रामवासी यहाँ पहुँच रहे हैं, गरबा का आनंद ले रहे हैं। और हम प्रदेशवासियों से सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग भी 9 दिन गरबा का खूब आनंद लीजिए, माता रानी की सेवा करिए, खूब साल भर आपके जीवन में बहुत आनंद होगा। ये हमारे यहाँ सिरवी समाज की धर्मशाला है, यहाँ हम लोग इसको किराए पे लेते हैं 10 दिन के लिए और यहाँ हम सभी के सहयोग से यह आयोजन करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार का आयोजन है, कुछ क्या व्यवस्थाओं को लेकर? सभी हम उच्च कोटि की व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति का हम निषेध रखते हैं यहाँ पे और हमारे एरिया के लोगों का, स्पेशली हमारा जो एरिया है उसी के लोगों का हम आयोजन करते हैं यहाँ पे। कितने लोग होंगे? एटलीस्ट हमारे पास 500 से 1000 लोगों की संख्या यहाँ पे रोज़ नृत्य करने आती है, माई जी का दर्शन करती है। फिर उसके बाद में अच्छा सा प्रसाद का वितरण होता है।
खबर देख रहे हैं अटरू से जी। आपको बता दें, नवरात्रि उत्सव के अवसर पर सेवा भारती द्वारा अटरू में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें वांछित और उपेक्षित बस्तियों की 151 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया। पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुए इस कार्यक्रम में कन्याओं को विधि विधान से भोजन कराया गया और उपहार भी भेंट किए गए। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त पंचायत प्रसार अधिकारी और कार्यक्रम अध्यक्ष मोहनलाल टेलर ने दीप प्रज्वलित करके किया है। इस दौरान बालिकाओं का नवदुर्गा के रूप में पूजन किया गया। राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा है कि हमारे देश में हर बालिका को देवी का स्वरूप माना गया है और ये हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा है। जी हाँ, बता दें, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि त्योहार और उत्सव हमें समाज में समरसता का संदेश देते हैं। सच्ची पूजा यही है कि हम समाज के वांछित और उपेक्षित लोगों को भी अपने साथ शामिल करें और उन्हें मुख्यधारा में लाएं। बता दें, सेवा भारती द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि इन केंद्रों में बच्चों को भारतीय संस्कृति के अनुसार साथ ही साथ संस्कारित शिक्षा भी दी जाती है, ताकि हर बालिका को देवी प्रतिमा और हर बालक को राम के रूप में विकसित किया जा सके। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अटरू से जी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत रविवार को जिला अस्पताल अटरू में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राधेश्याम बैरवा ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने रक्तदान का सबसे बड़ा मानवीय दान बताते हुए कहा है कि रक्त की कुछ बूंदें किसी जरूरतमंद की जान बचा सकती हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन सेवा, समर्पण और त्याग की प्रेरणा देता है। अटरू भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन गंदौलिया ने कहा है कि सेवा पखवाड़ा समाज में सहयोग और मानवीय संवेदनाओं को बढ़ावा देने का माध्यम है और रक्तदान जैसे कार्य लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं। आपको बता दें कि सेवा पखवाड़ा के विधानसभा संयोजक मुकेश मिश्रा ने बताया कि ये शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 81 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। मंडल संयोजक महिपाल नागर और सह संयोजक महावीर सोनी ने बताया है कि शिविर को सफल बनाने में अटरू ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केशव नागर, हरिमोहन शाक्यवाल, राजेंद्र रैगर और रक्तवीर योद्धा सुरेंद्र बरखेड़ी का विशेष सहयोग रहा। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। जैतसर से खबर देख रहे हैं। जैतसर के दशहरा ग्राउंड में श्री राम रामलीला एवं नाटक क्लब द्वारा आयोजित रामलीला का मंचन जारी है। रामलीला का 7वें दिन की बात करें, दर्शकों को भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का मंचन देखने को मिला है। रामलीला की शुरुआत में उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा पूजा अर्चना की गई। वहीं क्लब के सदस्य प्रवीण गोयल ने बताया है कि मंचन में दिखाया गया है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे। इसी दौरान रावण की बहन शूर्पणखा वहां आती है और लक्ष्मण देखकर उन पर मोहित हो जाती है। आपको बता दें, राम लक्ष्मण को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। जब वह उनसे विवाह का दबाव बनाती है तो लक्ष्मण ने श्री राम के आदेश पर उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा अपनी भाइयों के बदला लेने की धमकी दी है। जेतसर से डीडी पारिक की खास रिपोर्ट। पादरू से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां एजुकेट गर्ल संस्था के तत्वाधान में सिमाना ब्लॉक के एटवाया गांव में प्रगति प्रोजेक्ट के तहत एक सामुदायिक बैठक, जिसे प्रगति सभा का नाम दिया गया है, आयोजित की गई। बता दें आपको, इस सभा का उद्देश्य 49 ड्रॉप आउट बालिकाओं और महिलाओं, जिसमें 14 से 29 आयु वर्ग को शिक्षा से जोड़ना था, जिनकी पहचान पहले गांव में एक सर्वे के दौरान की गई थी। इस पहल की परिणाम स्वरूप की बात करें तो इनमें से 26 बालिकाओं का राजस्थान स्टेट ओपन यानी RSOS की 10वीं कक्षा में नामांकन कराया गया था। एजुकेट गर्ल्स के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ममता कुमारी ने बताया कि गरीबी और आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के अवसरों की कमी के कारण ये लड़कियां शिक्षा से वंचित थी। उन्होंने कहा है कि इन लड़कियों को फिर से शिक्षा से जोड़ना एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रेरक दशरथ कंवर ने 10वीं पास करने के बाद शिक्षा और करियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, साथ ही इससे जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य अशोक कुमार ने एजुकेट गर्ल संस्था के प्रयासों की सराहना की और इसे शिक्षा से वंचित किशोरियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अध्यापक तारू सिंह राजपुरोहित ने भी इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। पादरू से भागाराम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। अगली बता दें, धौलपुर जिले के मानिया मांगरौल रोड पर NHAI की लापरवाही से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, सड़क पर नाला अवरुद्ध होने पर जगह जगह से 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे बन जाने से वाहनों का आवागमन लगभग ठप हो गया है। इस समस्या से परेशान होकर स्थानीय व्यापारियों ने भाजपा नेता जयवीर पोसवाल को मौके पर बुलाया और उनसे शिकायत की। बता दें आपको, भाजपा नेता जयवीर पोसवाल ने NHAI की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
जहां जनता के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एनएचआई की इस लापरवाही ने धौलपुर और मान्या क्षेत्र के हालात को बिगाड़ दिया है। ये बेशर्मी की हद है कि जगह जगह पानी भरा हुआ है और गड्ढों के कारण लोग त्रस्त हैं, फिर भी एनएचआई को कोई परवाह नहीं है। आपको बता दें, पोसवाल ने मुख्यमंत्री और धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा और हम उनके साथ खड़े होंगे। इस पूरी जिम्मेदारी, जी आपको बता दें, उनका कहना है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और एनएचआई की होगी। व्यापारियों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे टेंट लगाकर धरने पर बैठेंगे। इस मौके पर लक्ष्मण त्यागी, अज्ञेश त्यागी, योगेश शर्मा सहित कई अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने वाले भाजपा नेता जयवीर पोसवाल की सक्रियता और कर्मठ कार्यशैली की चर्चा इन दिनों पूरे धौलपुर में है। देखिए धौलपुर से संजय खजाना की स्पेशल रिपोर्ट में। आज यहाँ सभी व्यापारियों ने मिलकर ये विरोध जताया है कि एनएचआई का नाला लंबे समय से मनिया के सभी लोग परेशान हैं। पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, रोजाना बाइक गिर रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक मेरे सामने हुआ है 2 कारों में। तो मैं तो एनएचआई वालों से भी कि थोड़ी बहुत शर्म बची है, आपके भी बच्चे हैं, तो मैं समझता हूँ नाले को साफ करिए, सफाई करिए, नया बनाना चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि संज्ञान लेकर और जनता की जानकारी की समस्या का निपटारा किया जाए, क्योंकि त्योहार का समय है और बहुत लोग यहाँ आते हैं, कई गाँवों का निकास है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो पुनः एनएचआई वालों से अनुरोध है कि सरकार की मंशा है कि काम अच्छा हो, जनता को लाभ मिले, लेकिन एनएचआई के ठेकेदार किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी की मानना नहीं चाहते, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आगाह कर देना चाहता हूँ कि मनमर्जी चलने वाली नहीं है। अगर 8 दिन के 10 दिन के अंदर ये नहीं हुआ तो जनता धरने पर बैठेगी, विरोध प्रदर्शन करेगी। फिर आप अपने प्रशासन अपने हिसाब से तय करे कि विरोध झेलना है, काम कराना है। धन्यवाद। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मेड़ता सिटी में महेश्वरी महिला मंडल की ओर से स्थानीय महेश्वरी पंचायत भवन में गरबा नृत्य का भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें, इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और माता रानी के भजनों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से भर गया है। महिला मंडल के अध्यक्ष हिमा बंग और उपाध्यक्ष किरण मालपानी ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं में माता रानी के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा देखने को मिली है। इस आयोजन की बात करें तो सफल बनाने में महिला मंडल के पदाधिकारी, जिनमें सचिव सुशीला लाहौटी, सह सचिव राजू मानधनिया और कोषाध्यक्ष हेमलता काबरा शामिल हैं, ने महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। विजयनगर से खबर देख रहे हैं। नवरात्रि महोत्सव के दौरान विजयनगर के नजदीक श्री बाड़ी माता तीर्थधाम में एक ऐसा आयोजन होने जा रहा है जो पूरे राजस्थान में अनूठा है। जी आपको बता दें, कल यानी 30 सितंबर को अष्टमी के अवसर पर यहाँ 41 फीट ऊंचे महिषासुर के पुतले का दहन किया जाएगा, जिससे देखने के लिए हजारों भक्त जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी आपको बता दें, ये आयोजन जो है, इस आयोजन में मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती भव्य रथों पर सवार होकर मंदिर से मेला स्थल पहुंचेंगी, जहां उनके तीरों के प्रहार से महिषासुर के पुतले का दहन होगा। इसके बाद रात के आकाश को रंगीन आतिशबाजी से रोशन किया जाएगा। ये अनूठी परंपरा पिछले 2 दशकों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए विजयनगर, गुलाबपुरा और आसपास के इलाकों से हजारों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। और ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और रोमांच का एक अद्भुत संगम है, जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। नमस्कार मित्रों, आज हम आए विजयनगर के समीप सबसे बड़े तीर्थधाम बाड़ी माता तीर्थधाम में, जहां नवरात्रा महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रा महोत्सव में माता के चरणों में अपनी आस्था अर्पित करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। ये वही मंदिर है जहां महिषासुर दहन किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महिषासुर दहन किया जाता है और कहा जाता है कि माता फूल पाती के जरिए अपने भक्तों को हर सवाल का जवाब देती है। मेरे साथ मंदिर की प्रमुख सेविका कृष्णा दीदी है। हम उनसे जानते हैं कि कब से ये महिषासुर दहन हो रहा है, क्या कुछ होता है और इस नवरात्रा में क्या विशेष है। सभी भक्तों को जय माता दी। माँ बाड़ी माता का चमत्कारिक मंदिर है और 22 तारीख से ही शारदीय नवरात्रि प्रारंभ है। प्रतिदिन यहाँ पर सत्संगी पाठ हो रहे हैं और शाम को गरबा कार्यक्रम रहता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त आते हैं और माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। आने वाली 30 सितंबर को
विशाल मेले का आयोजन है, जिसमें राजस्थान में एक ऐसा मात्र स्थान है जहां पर महिषासुर का दहन होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवियों के द्वारा रथ यात्रा जाती है और माँ भगवती के द्वारा महिषासुर का बहुत ही शानदार आतिशबाजी के साथ दहन का कार्यक्रम होता है। दीदी, ये जो मंदिर है वो कितने वर्ष पुराना है और ये जो महिषासुर दहन की परंपरा है ये कितने सालों से हो रही है? मंदिर हजारों साल प्राचीन है और लगभग 25 साल से बड़ी माता के यहाँ निरंतर महिषासुर का दहन कार्यक्रम हो रहा है। इस महिषासुर दहन के अलावा यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम भी होते हैं? आने वाली 6 अक्टूबर को एक विशेष कार्यक्रम है शरद पूर्णिमा का, जहाँ औषधि युक्त खीर का महाप्रसाद चंद्रमा की रोशनी में कड़ाओं में बनाकर प्रसाद वितरित किया जाएगा। श्वास, दमा, अस्थमा, बहुत सारे जो रोगी होते हैं उनके लिए भगवान भगवती की भोग लगाकर और शानदार बहुत ही अच्छी भजन संध्या होगी। उसके साथ रात्रि में ही खीर का प्रसाद बांटा जाएगा। यहाँ पे मुख्य पुजारी जी भी है, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस नवरात्रा महोत्सव को लेकर। सबसे पहले सभी भक्तों को बाड़ी माता तीर्थ धाम की ओर से नवरात्रा की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बाड़ी माता मंदिर लगभग 8 से 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। जहाँ तक हमें ज्ञात है मंदिर लगभग हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर में वर्ष में 2 बार नवरात्रि महोत्सव में विविध धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें शारदीय नवरात्रा विशेष महत्व रखता है। इस नवरात्रा में माँ का मेला अष्टमी के दिन बहुत ही शानदार मेला इस स्थान पर लगता है, जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में मुझे जहाँ तक ध्यान में है महिषासुर का दहन कहीं भी नहीं होता होगा। एकमात्र महिषासुर दहन बाड़ी माता तीर्थ धाम पर होता है और उस दहन को देखने के लिए आसपास के गांवों से और दूर दराज के गांवों से हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान अद्भुत आतिशबाजी का नजारा एक तरह से दिखाई देता है अपने को और बहुत ही शानदार कार्यक्रम होता है यहाँ पे। विजयनगर से खबर देख रहे हैं। विजयनगर उपखंड के जालिया द्वितीय में इस वर्ष विजयदशमी उत्सव जी हाँ अनोखे अंदाज में मनाया गया है। कुछ खास अंदाज में मनाया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित इस भव्य आयोजन में 900 से अधिक लोगों की सहभागिता ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की बात करें तो राधेश्याम नागला और मुख्य वक्ता पृथ्वी सिंह भोजपुरिया ने प्रेरणादायी विचार प्रस्तुत कर उपस्थित जनसमूह को उत्साह से भर दिया है। मंच पर विजयनगर खंड संघ चालक की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन की शोभा बढ़ा दी। इस उत्सव की बात करें तो सफलता में पूरे गांव की एकजुटता दिखाई दी। विशेषकर मातृशक्ति और ग्राम प्रबुद्धजनों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। हर्षोल्लास और परंपरा के साथ रंगों से सजे इस आयोजन ने गांव वासियों को एक बार फिर संस्कार, संस्कृति और उत्सव की भावना से जुड़ते हुए अविस्मरणीय बना दिया है। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। राजगढ़ से खबर देख रहे हैं। राजगढ़ कस्बे के पुराने इलाके में रविवार देर रात एक घर में अचानक 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। घर में अजगर देखकर लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी जो थे अधिकारी दिलीप चौहान ने मौके पर रेस्क्यू एक्सपर्ट सोनू कोहली को बुलाया। वहीं सोनू कोहली ने पूरी सावधानी बरतते हुए अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया और उसे वन क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सोनू कोहली ने बताया कि अजगर पूरी तरह से स्वस्थ था। इसी बीच उसके प्राकृतिक आवास में उसे सुरक्षित रूप से वापस जंगल में छोड़ दिया गया है। ये पूरी रेस्क्यू कार्रवाई जो थी लगभग 1 घंटे तक चली, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। नमस्कार सर, इसकी मेरे को अजगर की सूचना लगी थी फॉरेस्ट विभाग द्वारा, जो कि दिलीप चौहान फॉरेस्टर है, उन्होंने दी थी कि पुराना राजगढ़ में अजगर आया हुआ है। तो मौके पर मैं पहुंच के देखा तो अजगर ही था। उसका मैंने रेस्क्यू किया पुराना राजगढ़ से। अब इसको पकड़ के लेके आ गए। अब इसका इन द मॉर्निंग में वन विभाग के जरिए इसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा। सही है, ठीक है। वैसे जी, मेरा नाम सोनू कोहली है, मैं राजगढ़ का ही रहने वाला हूँ। करीब कितनी लंबाई है, कितना बड़ा है, कितनी हाइट? 10 फीट का है। 10 फुट का। खबर देख रहे हैं सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर जिले के सुरवाल बांध की
भराव क्षमता 11 फीट से बढ़कर 16 फीट किए जाने के कारण डूब क्षेत्र में आई कृषि भूमि का उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों ने आवाज उठाई। आपको बता दें, अपनी मांगों को रखने के लिए ग्रामीणों ने आज घुड़ासी गांव में हनुमान मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्रामीणों ने बताया है कि बांध का जलस्तर बढ़ने से लगभग 11 से 12 गांव की 11 से 12 हजार बीघा भूमि पानी में डूब गई है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। कई किसानों ने अपनी जमीन पर कृषि ऋण यानी केसीसी लिया हुआ है, जिससे अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा बात करें तो मवेशियों के लिए चारे और चराई की भी गंभीर समस्या पैदा हो गई। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि ये तो डूब क्षेत्र में आई जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए या फिर बांध की भराव क्षमता को वापस 11 फीट किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि मत्स्य विभाग द्वारा बांध में मछली पकड़ने का ठेका दिया जाता था, जिससे उनका नुकसान भरपाई नहीं हो पाती। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। नहीं थी दिक्कत श्रीमान, इसका भराव क्षेत्र पहले यही था, कम था, 11 फीट का था और अब भराव क्षेत्र 16 फीट का हो गया। अच्छा, 16 फीट का किसानों को 11 फीट का मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करा दिया। उसके बाद कोई किसानों को मुआवजा नहीं है। जो आज पानी के भराव क्षेत्र में है ये किसानों की जमीन है और किसान इसमें बेहद परेशान है। ना तो जानवरों के लिए खाने के लिए होता है, ना आदमी कुछ है। इसके लिए श्रीमान से यही निवेदन है, या तो सरकार हमारा उचित मांग माने, मुआवजा दे, या फिर हमारी इसको खाली करा के हमारे किसानों को जमीन उपलब्ध करा दे। कितने गांव की लगभग? कितने? कम से कम 15 से 20 गांव हैं, लगभग सभी है। और मत्स्य विभाग इसका ठेका करता है। तो हमारा किसान अगर कुछ पानी के लिए अंदर खेत पे भी जाता है तो मत्स्य विभाग वाले बोलते हैं ये तो हमारे ठेका है, आप इसके अंदर नहीं कार्रवाई कर सकते। आपकी खातेदारी जमीन हमारी जमीन में भी गवर्नमेंट ने मत्स्य विभाग को ठेका दे रखा, जबकि ठेकेदारी का 11 फीट का ही मुआवजा उपलब्ध है। उसके बाद इसकी 16 फीट की भराव क्षमता में भी मत्स्य विभाग को टेंडर नहीं, भूखा मरवा चिन्ह हो रहा है। क्या कहते हैं, जानवर भी भूखा मर रहा है और गोडा गोडा पानी में तो दूध काट रहा है जानवरों को। बहुत परेशानी आ रही है। कोई परेशानी का नहीं, मान लो समस्या खतई बेकार है। अब ये सरकार का को पानी को जल्दी काट दी, जब तुम्हारा जीवन से न मर गया, कोई दिक्कत को नहीं कहते शाप से कतई मांगूंगा। कहीं नुकसान हो, नुकसान को तो कहा पूरी फसल खातादारी जमीन से ये मैं कहा माने तो मूंगफली भी बाई, तल्ली भी बाई, उड़द भी बाया, ज्वार भी बाई, सब बाजरा सब नष्ट हो गया। खबर देख रहे हैं रायसिंह नगर से। जी आपको बता दें, जहां रायसिंह नगर के प्रगति क्लब द्वारा बनाई गई धान मंडी ग्राउंड में आयोजित 8वां नवरात्र महोत्सव बड़ी ही भक्ति भाव, भव्यता और सामाजिक सरोकार के कारण चर्चा में है। जी आपको बता दें, इस महोत्सव में डांडिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर भाग लिया है और डांडिया की धुन पर जमकर नृत्य किया है, जिससे पूरे वातावरण में पारंपरिक संस्कृति की एकता अद्भुत छटा दिखी है। जी हाँ, बिखरी हुई दिखी। जी आपको बता दें, महोत्सव स्थल की बात करें तो कई आकर्षक धार्मिक झांकियां बनाई गई हैं, जिनमें 400 फीट लंबी गुफा, बाबा श्याम दरबार, राम दरबार और भगवान शिव की विशाल प्रतिभा प्रमुख है। शानदार लाइटिंग और भक्ति से भरे माहौल ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया है। प्रतिदिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आयोजन समिति के गगन बंसल ने बताया है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों और व्यापारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। गगन बंसल ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की और घोषणा करते हुए बताया कि महोत्सव के अंतिम दिन 15 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित किया जाएगा। ये रायसिंह नगर के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर पूरे नगर में उत्साह का माहौल है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सुमेरपुर से खबर देख रहे हैं। पाली जिले के सुमेरपुर स्थित सिंधिया टाउन हॉल में रविवार देर, जी आपको बता दें, रविवार देश वाली शेख बिरादरी इंतजामिया कमेटी द्वारा जोधपुर संभाग के मुस्लिम प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की बात करें, मुख्य अतिथि पूर्व विधायक और गहलोत सरकार के सलाहकार संयम लोढ़ा और कांग्रेस नेता हरिशंकर मेवाड़ा रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक खास पहल की गई, जहां महिलाओं को मंच पर आमंत्रित कर उनके हाथों से विद्यार्थियों को सम्मानित करवाया गया है। इस कदम को पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को समान अधिकार और नई ऊर्जा देने का एक संदेश माना गया है। कार्यक्रम के दौरान कमेटी अध्यक्ष हाजी सत्तार मोहम्मद, संयोजक शेख हबीब खान और अन्य समाज सेवियों का भव्य स्वागत किया गया है। समारोह में जोधपुर संभाग की 10 बच्चियों की मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल्स देकर सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि संयम लोढ़ा ने अपने संबोधन में कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने विद्यार्थी को आश्वस्त किया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से प्रयास करता है, जी आपको बता दें, शिक्षा के लिए प्रयास करता है अगर कोई भी विद्यार्थी, तो वे हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट।
मावली से खबर देख रहे हैं। मावली उपखंड क्षेत्र के सकरौदा गांव में नवरात्रि गरबा पंडाल से महज 150 मीटर की दूरी पर 10 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। जी आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें मंदिर के पास अजगर एक मंदिर के पास से गांव की ओर जा रहा था, जिसे देखकर बड़ी संख्या में लोग जो थे वो जमा हो गए। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने तुरंत वन्यजीव परीक्षक कमलेश सुथार को उसकी सूचना दी है। सुथार ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू कर अपना काम शुरू किया। उसने कड़ी मशक्कत के बाद 10 फीट लंबे अजगर को काबू में किया और उसे सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। मनीष तादीज की रिपोर्ट देख रहे हैं मामले से आप। मावली से खबर एक बार फिर से। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के पुराने बस स्टैंड पर नवरात्रि के 8वें दिन गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, महोत्सव का आयोजन हुआ है, जिसमें इस महोत्सव में ड्रेस कोड का आकर्षण का केंद्र बनकर उत्सव में 4 चांद लगा दिए। मतेश्वरी नवयुवक मंडल की सदस्य नवनीत गुर्जर ने बताया कि इस बार युवक युवतियों ने ड्रेस कोड का पालन करते हुए पारंपरिक परिधान में गरबा और डांडिया नृत्य किया है। युवक काली ड्रेस में और युवतियां लाल ड्रेस में नजर आई हैं, जिसमें माहौल और भी रंगीन और आकर्षक बन गया है। नवनीत गुर्जर ने बताया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन रात के लिए अलग अलग रंगों के परिधान पहनने की परंपरा है, जो धार्मिक महत्व रखती है। गरबा और डांडिया नृत्य देवी दुर्गा की आराधना और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इस दौरान लोग विशेष रूप से लहंगा चोली, अनारकली सूट और पंजाबी सलवार सूट जैसे पारंपरिक परिधान पहनते हैं। ड्रेस कोड की पालन करने के लिए न केवल सुंदर दिखते हैं, जी आपको बता दें, ड्रेस कोड इसलिए पहना जाता है न केवल सुंदर दिखे बल्कि नवरात्रि के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समझ सके। इस तरह से आयोजन से समुदाय में एकता और उत्साह का संचार होता है। मावली से मनीष तादीज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ स्टूडियो। अभी के लिए नमस्कार।